वन पीस चैप्टर 1039 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है। कॉज इसमें किड एंड लॉ वर्सेस बिग मॉम फाइट तो है ही, बट ये चैप्टर स्पेशली लॉ के ऊपर होने वाला है और लॉ मेरे वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, तो ऑब्वियसली मुझे ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इस चैप्टर का नाम है की परफॉर्मर। मे बी ये लॉ हो सकता है या मोमो। मुझे तो लॉ ही लग रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं ऐसे तो कहता नहीं हूँ, बट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमारे 500 सब जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड हमें कम्युनिटी टैब मिल जाए, जिससे कि मैं वन पीस से रिलेटेड पोस्ट भी डाल सकता हूँ और आपसे और ज्यादा कम्युनिकेट भी कर पाऊंगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है मोमोनुस्के से, जो कि ओनिगाशिमा को कैपिटल से दूर ले जा रहा होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मोमो अब क्लाउड्स को मूव करना सीख गया है, जिससे कि वो वानो के लोगों को बचा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर मोमो भी काइडो की तरह अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना सीख जाए, जो कि फ्यूचर में हो गई, तो वो बहुत काम में भी आएगा एंड हमें बहुत सारे फाइट्स, अटैक्स एंड पावर्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि मोमो के पास कॉन्करस हाकी होगी। अब मोमो आइलैंड को मूव कर पा रहा है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है एंड कहता है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे मूव कर पा रहा हूँ एंड मैं इसे किसी भी चीज को कैपिटल पे गिरने नहीं दूंगा। और अचानक से मोमो को किसी की आवाज आती है और मोमो कहता है किसी ने मुझे आवाज दी क्या। अब इसमें सस्पेंस वाली इतनी कोई बात है नहीं, हम सब समझ ही सकते कि ये जुनिशा की आवाज है। अब अगर लास्ट चैप्टर में जुनिशा को नहीं दिखाया होता तो थोड़ा सस्पेंस रहता, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। बट क्या पता ये जुनिशा ना हो एंड उसकी जगह कोई और हो, एंड अगर ये जुनिशा है तो लूफी को भी उसकी आवाज सुनाई देगी ही। फिर सीन कट होके सीधा लाइव फ्लोर का दिखाते हैं, जहाँ लास्ट चैप्टर में किड ने बिग मॉम पे जो अटैक किया था ना, उसके बाद का सीन दिखाते हैं। काइडो के सबऑर्डिनेट्स को बिलीव नहीं होता है कि किड और लॉ, जो कि एक सेकंड पहले लगभग हार चुके थे, वो बिग मॉम पे इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बिग मॉम भी सोच रही होगी, जिन्हें मैंने अभी इतनी बुरी तरह हराया था, वो इतनी जल्दी उठ के इतना बड़ा अटैक कैसे कर सकते हैं। अब ये सीन देख के किड एंड हार्ट पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ बिग मॉम उठती तो है, बट उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और किड उसे हंसते हुए कहता है ये काम कर गया ओल्ड हैक। किड ने एक मेटल बुल क्रिएट किया है, लॉ जिसके ऊपर टेलीपोर्ट होके जाता है और उससे बात करता है। लॉ किड पे गुस्सा होते हुए कहता है तुमने दूसरी बार ऐसा किया है, मैं जब भी कोई बड़ा अटैक करता हूँ तुम उसके बाद जाकर कोई फ्लैश अटैक करते हो जो विनिंग अटैक लगता है। मैं कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं हूँ। किड कहता है इससे मेरा क्या लेना देना, फालतू की बातें करना बंद करो। लॉ कहता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो अगली बार पहले तुम अटैक करना और फिर मैं उसे अपने तरीके से फिनिश करूंगा। किड कहता है मुझे इंस्ट्रक्शंस मत दो, उस ओल्ड हैक को जो फिनिश करेगा वो मेरा ही स्पेशल अटैक होगा। लॉ कहता है बुल के बाद क्या आएगा, एक हिप्पोपोटेमस या फिर एक हाथी। किड कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपना ट्रम्प कार्ड ऐसे ही रिवील कर दूंगा। ये किड एंड लॉ भी अलग ही लेवल है भाई। सामने क्योन को खड़ी है और इनकी अलग ही बहस चल रही है। ये बहुत ही फनी सीन है एंड ये लोग और लूफी हमेशा ऐसे आर्ग्यू और कम्पीट करते रहते हैं। मे बी हम फ्यूचर में भी इन तीनों की ऐसी फ्रेंड राइवरली देख सकते हैं। अब ये लोग आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं कि तभी बिग मॉम खड़ी हो जाती है और हम देख सकते हैं कि बिग मॉम के राइट आर्म को कुछ हुआ है। काइडो के सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि बिग मॉम के बोन्स को देखो। अब बिग मॉम इस डैमेज की वजह से अपना हाथ मूव नहीं कर पा रही होती है। बिग मॉम कहती है अंदर से शॉकवेव अटैक की वजह से मेरे रिब्स भी डैमेज हो गए हैं। ट्राफाल्गर की टेक्निक बहुत डेंजरस है। एंड सही में भाई लॉ का अटैक अलग ही लेवल है, कॉज इंटरनल डैमेज ज्यादा डेंजरस होता है। फिर बिग मॉम अपने सोरू सोरूनोमी पावर से एक स्पीयर क्रिएट करती है और उसे अपने ब्रोकन आर्म के पास लाती है और कहती है मैं अपनी लाइफ देती हूँ, उसके बदले मेरे बोन्स रिवाइव कर दो, एंड हंसने लगती है। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि बिग मॉम अपने डेविल फ्रूट से अपने आप को हील भी कर सकती है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि उसके बदले में उसे अपनी लाइफ स्पैन देनी होती है। अब अगर बिग मॉम दूसरों की लाइफ स्पैन से भी ये काम कर सकती है तो ये बहुत ही अमेजिंग पावर है। या फिर अगर बाद में वो दूसरों की लाइफ स्पैन लेकर अपनी इस दी गई स्पैन को रिकवर कर सकती है तो ठीक है। आई नो अगर ऐसा होता है तो बिग मॉम और उसका डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो जाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो हील के बदले में लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ी कीमत है और ये सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अब जैसे बिग मॉम अपने आप को हील करती है, वैसे वो एनर्जी से एकदम ओवरफ्लो होने लगती है और उसकी बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगती है। किड और लॉ अभी भी बातें कर रहे होते हैं। लॉ कहता है ये कोई जोक नहीं है, नेक्स्ट राउंड के बाद मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मेरा नेक्स्ट अटैक मेरा लास्ट अटैक होगा, मैं डेफिनेटली मिस नहीं करूंगा। तो तुमने, एंड ऐसा कहते ही किड उसकी बात को काटते हुए कहता है मुझे ऑर्डर्स मत दो। अब लॉ के पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है एंड आई एम श्योर किड का भी यही हाल होगा, कॉज दोनों ही अवेकनिंग यूज करने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उन्हें जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना होगा एंड अपना बेस्ट अटैक करना होगा। वहाँ बिग मॉम भी अटैक के लिए रेडी हो रही होती है। बिग मॉम कहती है प्रोमीथियस, नेपोलियन, हेरा चलो।
और वो लोग भी रेडी होते हैं एंड बिग मॉम मेजर सेबर से अटैक करती है, जिसमें वो अपने तीनों होमीज को एक स्वॉर्ड में कंबाइन करती है, जैसे उसने उल्टी के अगेंस्ट यूज की थी। एंड किड के मेटल बुल को एक ही ब्लो में कट कर देती है। किड कहता है ये यूजलेस है क्योंकि वो सिर्फ मेटल पीसेस है। बिग मॉम हंसकर कहती है तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों, तुम्हारा सपना खत्म होने आया है। हमने तुम्हारे जैसे सैकड़ों पायरेट्स को समुद्र में डुबाया है, हम इस समुद्र पे सालों से राज कर रहे हैं। बिग मॉम के ये कहते हैं किड अपने बुल से कूद के बिग मॉम पे अटैक कर देता है। बिग मॉम भी अपने फ्यूज शॉट से किड पे अटैक करने का ट्राई करती है, बट किड ज्यादा फास्ट होता है और कहता है अजाइन एस एन। किड बिग मॉम के फॉरहेड पे एस रखता है और एन लाइफ फ्लोर के एक आधे टूटे हुए टावर पे रखता है, जिससे बिग मॉम उस टावर से चिपक जाती है, एकदम मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स के जैसे ही। और किड अपने मेटल बुल पे वापस आ जाता है और बिग मॉम पे फिर से अटैक कर देता है। होमिस कहते हैं मामा डॉच करो। किड कहता है टेक दिस। बिग मॉम जैसे जैसे करके अपनी बॉडी को फ्लिप करती है, बट टावर अभी भी उसकी बॉडी से चिपका रहता है, जिससे किड का बुल बिग मॉम की जगह टावर को हिट करता है। किड बिग मॉम की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान होता है एंड उसे बिलीव ही नहीं होता है, बट वो एक योनको है तो हम इतनी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ को एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फिर बिग मॉम किड पे एक नया अटैक करती है, जिसका नाम है विजिटिंग मदर कैनन 3000 लीग्स। यहाँ पर एक नोट भी दी गई है कि ये अटैक 3000 लीग्स इन सर्च ऑफ मदर एनिमे पे बेस है। फिर एक अमेजिंग डबल पेज में बिग मॉम अपनी फ्यूज सेबर से एक जायंट फायर वुमन क्रिएट करती है और उससे किड पे अटैक कर देती है और हंसती है एंड सोचती है कि किड जिंदा है या नहीं। तभी टावर का एक पीस बिग मॉम के हेड पे आता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है और लॉ की आवाज आती है टैक्ट। मुझे लॉ के अटैक्स बहुत कूल लगते हैं, उनके नाम देन जैसे लॉ उन्हें प्रोनाउंस करता है एंड फाइनली वो अटैक्स भी बहुत सही है। वो टावर बिग मॉम को क्रश करता है और काइडो के लोग भागने लगते हैं। फिर लॉ बिग मॉम पे जंप करता है और उसकी स्वॉर्ड क्रोम से कोटेड होती है। एक और कूल अटैक। किड भी खड़ा ही होता है बट बहुत इंजूर होता है। जब बिग मॉम खड़े होने जाती है तो लॉ बिग मॉम को स्टैप कर देता है। बिग मॉम कहती है डैम यू ट्राफल्गर और लॉ की स्वॉर्ड सीधे फ्लोर के थ्रू जाती है, सीधा बेसमेंट। यामाटो कहती है ये क्या है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लॉ की स्वॉर्ड इवन ओनिगाशिमा के नीचे वानो की जमीन तक जाती है। फिर हमें लाइव फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहां बिग मॉम ने अपने फिस्ट को हाकी से कोट किया है एंड वो लॉ को तब तक मारती रहती है जब तक वो मरने के करीब ना हो जाए, बट लॉ फिर भी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। वो स्वॉर्ड को और भी अंदर पुश करता है। बिग मॉम कहती है मुझे अभी छोड़ दो ट्राफाल्गर, हम हार्ड पायरेट्स को भी देख सकते हैं। वो अपने कैप्टन के लिए वरीड होते हैं, बट लॉ कहता है और डीप जानी चाहिए स्वॉर्ड। बिग मॉम कहती है क्या हुआ, तुम्हारी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? हार्ड पायरेट्स कहते हैं तुम क्या कर रहे हो कैप्टन, वहां से हट जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। लॉ फाइनली अपना अटैक कंप्लीट करता है। मुझे लॉ की ये बात बहुत सही लगती है एंड यही चीज उसे एक अमेजिंग कैरेक्टर बनाती है। मतलब इतना रिस्क होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है। बिग मॉम कहती है स्टॉप, बट लॉ अपना अटैक नहीं रोकता है। वो पंचर शॉकवेव यूज करता है एंड लॉ के इस अटैक की पावर इतनी होती है कि उसकी शॉकवेव पूरे ओनिगाशिमा कैसल के थ्रू जाती है एंड वानो कुनी में एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वानो के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। बिग मॉम दर्द से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। मतलब लॉ ने फिर से बिग मॉम को इंटरनली डैमेज किया है एंड मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी बिग मॉम को रिकवर होने का कोई भी चांस देंगे। मोमो ऊपर स्काई से वानो का बड़ा होल देखता है। यामाटो भी आर्मरी के रूफ का होल देख के सोचने लगती है कि इतना बड़ा होल किसने किया होगा। लॉ के इतने बड़े अटैक के बाद भी बिग मॉम खड़ी रहती है और लॉ पे द जायंट वुमन ऑफ फायर एंड थंडर से अटैक कर देती है। बिग मॉम कहती है उसे तब तक जलाओ जब तक वो मर नहीं जाता मिजरी। मिजरी भी कहती है यस मामा, बट लॉ हंसते हुए कहता है अब करो योस्टस। बिग मॉम कहती है ये क्या है, और किड कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा ट्राफाल्गर कि मुझे ऑर्डर्स मत दो। और हम फाइनली एक अमेजिंग डबल पेज में किड के ट्रम्प कार्ड को देख सकते हैं। किड ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन क्रिएट किया है जिससे वो बिग मॉम पे एम कर रहा है। किड कैनन प्रिपेयर कर रहा होता है और लॉ एकदम कॉन्फिडेंटली हंस रहा होता है। अब बिग मॉम को पता चल जाता है कि वो फंस गई है और वो लॉ को छोड़ के किड की तरफ फेस करके उसके अटैक के लिए रेडी होती है। बिग मॉम कहती है कम ऑन अटैक करो, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? किड कहता है मैं तुम्हें फिनिश करने जा रहा हूँ और मैग्नेटिक कैनन से अटैक कर देता है। और फिर एक और अमेजिंग डबल पेज में हम किड को एक पावरफुल बीम को बिग मॉम की बॉडी पे फायर करते हुए देख सकते हैं, जो जमीन पर गिर रही है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। और हम इस चैप्टर के लास्ट पैनल में लॉ को देख सकते हैं जो बिग मॉम से कहता है तुम्हारा एरा यही एंड होता है। आपको क्या लगता है बिग मॉम हार गई होगी क्या, और क्या अब लॉ और किड योन को बनेंगे?